हम लोग तो खेला हमेशा करते हैं। खेला करने वाले हैं आप लोग? जरूर। खेला यही होगा कि मोदी जी यहाँ से बजा साफ हो जाएंगे, भाजपा साफ हो जाएगी। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनको सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास नहीं है, इनको तो केवल लोगों के बीच में उन्माद पैदा करना। चोर जब पकड़ा जाता है, चोरी करके भागता है और लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो चोर भी पकड़ने वालों की भीड़ में चोर चोर हल्ला करके भागता है। वही हाल है, ये चोर चोर का हल्ला शोर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, क्योंकि स्वयं इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर इस देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी सरकार बनी, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी की हुकूमत। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। राजद के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आज मुजफ्फरपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में खेला होने वाला है। खेला तो हम लोग करते हैं, आरजेडी वाले लोग खेला करते हैं, और बड़ा खेला होने वाला है, नरेंद्र मोदी का सफाया होने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्टाचारी सरकार नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। बड़ी बात कह दी है उन्होंने। क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप वो सुनिए। मैं तो यहाँ आया हूँ अपने पार्टी के मित्रों से मिलने के लिए और कुछ पार्टी से संबंधित संगठन से संबंधित बात करने के लिए, और कुछ व्यक्तिगत भी काम है हम लोगों का। यहाँ अपने जो साथी हैं, कुछ घटनाएं घटी हैं, उनके कार्यक्रम में जाएंगे यहाँ से। यही मेरा आने का प्रयोजन। 2024 को लेकर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। हम लोगों का सतत प्रयास चलते रहता है राजद का इसको मजबूत करने का, जिसमें 2024 भी है, 2025 भी है, उसका एक हिस्सा है। अच्छा, क्या लगता है बिहार में 40 सीटें हैं? वो तो सब अभी तय होगा। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, सुप्रीम जो नेता लोग हैं, वो सब मीटिंग में पहले तय करेंगे, तब ना इधर बात आएगी। एक बात है कि गठबंधन बन गई है और इस गठबंधन में इंडिया नाम दिया गया है। अब अगली बैठक मुंबई में होगी, उसके बाद बाकी बातें आएगी। तो बिहार में कुछ खेला होने वाला है क्या? कुछ बिहार खेला, हम लोग तो खेला हमेशा करते हैं। खेला करने वाले हैं आप लोग? जरूर। खेला यही होगा कि मोदी जी यहाँ से बजा साफ हो जाएंगे, भाजपा साफ हो जाएगी। संविधान बदलने की साजिश 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, तब से ये लोग कर रहे हैं, और पता नहीं चल रहा है। ये लोग तो कभी तिरंगा झंडा लहराए नहीं। अपने नागपुर में जो आरएसएस का कार्यालय है, कभी उन्होंने तिरंगा झंडा तो लगाया नहीं, और अब तिरंगा को ही लेके चल रहे हैं। हमको खुशी है इस बात का। और संविधान भी ये लोग बदलना चाहते हैं, संविधान से सेकुलरिज्म हटाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक अवधारणा जो है उसको समाप्त करना चाहते हैं। पहले अभी तक तो ऐसे ही बात हो रही थी, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गई जब से विवेक देवराय ने, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने 2 बार इस पर अपना लिख चुका, और वो कहे कि अब इस संविधान को बदलने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की। एक बार समीक्षा की बात, संविधान की समीक्षा की बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने किया था, तो उस बार इन्होंने जरा सा मजबूती के साथ उनको जवाब दिया था। हमारे सुप्रीमो जो लालू प्रसाद जी हैं कि तुम करके देखो तो हम लोग बताएंगे, और आरक्षण को भी समाप्त करने की बात की थी। उसके बाद वो बंद हो गया। तभी विवेक देवराय ने, जो आर्थिक सलाहकार समिति के सभापति हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के और मोदी जी के, उन्होंने इस बात की समीक्षा की है और लिखा है, बजाबता अखबारों में छपी है उनकी वो बात, कि वो संविधान की समीक्षा की दिशा में संविधान बदलना चाहते हैं, कि अब एक नई संविधान की ज़रूरत है। तो ये लोग तो चाहते ही हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम में बदला जाए, लेकिन जो भी उनकी मंशा है ये पूरी होने वाले नहीं। अरे भाई, अपराध
अपराध तो देश में संगठित अपराध हो रहा है मणिपुर में, इससे भी बड़ा कोई अपराध है? सैकड़ों लोग मारे गए, खबर आ रही है हजारों हजार राइफल्स, असम राइफल्स का छीन लिया कि सरकार ने दे दिया, इस तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लाखों गोली चली गई, चोरी हो गई, इसका ना अपराध का जवाब देना चाहिए। मुजफ्फरपुर जिले में भी कई जमीन कारोबारियों की हत्या हुई है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, ये जो दिल्ली में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली हमारी बेटी, पहलवान लोग जिनके ऊपर इतना, जिसका रेप हुआ, किस पार्टी के लोग थे? जो प्रमाणित है, जिस पर पॉक्सो एक्ट लगा, उसको गिरफ्तार करने में और सुनने में कितना देर लगा रही है सरकार? उसका जवाब देना चाहिए। अपराध अपराध है, जहां कहीं भी अपराध होती है, यहां भी अगर अपराध हुई है तो सरकार इसको जरूर देखेगी और दोषी पर शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। तो सरकार ने घोषणा ही कर दिया है, सरकार ने घोषणा कर दिया है ना, फैसला लिया जाएगा तो देंगे, देंगे, जरूर देंगे लोग। ये तो सरकार की बात है, सरकार के लोग जवाब देंगे, लेकिन जो सुनने में आ रहा है उसके अनुसार जरूर मिलेगा। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनको सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास नहीं है, इनको तो केवल लोगों के बीच में उन्माद पैदा करना है, धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा को लाना है। ये प्रारंभ से ही हम लोगों को पता है ये बात, और उसी दिशा में ये पार्टी चल भी रही है। और अभी उन्माद पैदा करने के लिए क्या उन्होंने कहा? प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से 3 बात कही। पहली बात कहा, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कहा, और परिवारवाद को खत्म करने की बात कहा, और तुष्टीकरण की बात कहा। और तीनों में सबसे पहले इनको जवाब देना चाहिए। भ्रष्टाचार, किसके भ्रष्टाचार? एक बार जब उन्होंने अमेरिका से लौटने के बाद भोपाल आए, उस समय इंडिया की पहली बैठक पटना में हो चुकी थी, तब उन्होंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि महागठबंधन के लोगों को एकजुट होने का गारंटी है। भ्रष्टाचारियों एकजुट हो रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारियों सब लोगों को महागठबंधन में जाने की गारंटी है। तो उनकी गारंटी है भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को जेल भेजने की। ये भोपाल से पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था। तो उन्होंने क्या किया भ्रष्टाचार मिटाने के लिए? अजीत पवार का नाम लेके उन्होंने कहा कि इस परिवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और 72 घंटे के अंदर उसको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। क्या कमाल का इनका वॉशिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ है, हाँ? आसाम का मुख्यमंत्री ये विश्वकर्मा, वो उसके ऊपर आरोप था, जब उनकी पार्टी में चला गया तो भ्रष्टाचार से निकल गया। अरे भाई, अब तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। आज तक कैग का रिपोर्ट नहीं आने दे रहे थे। क्या आया रिपोर्ट में? 2023 के रिपोर्ट में 18 करोड़ के रोड, जिसका प्रोजेक्ट था 18 करोड़ प्रति किलोमीटर बनाने का, उसको 250 करोड़ रुपया में 1 किलोमीटर रोड बनाने का निर्णय हुआ। इसका न जवाब दें, इससे बड़ा कौन भ्रष्टाचारी होगा भाई? ये भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या हुआ? विदेशों से कर्जा लेकर के कर रहे हैं, बड़े नाम लेके चिल्ला के कहते थे और हाथ उठवाते थे। और जो आयुष्मान भारत है, मरे हुए लोगों का पेमेंट हो रहा है, मरे हुए लोगों का मध्य प्रदेश में पेमेंट हुआ। क्या इसके झुठलाएंगे वो?
हैं? क्या हुआ? जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, हाँ, एक कहानी आपको सुना दें। चोर जब पकड़ा जाता है, चोरी करके भागता है और लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो चोर भी पकड़ने वालों की भीड़ में चोर चोर हल्ला करके भागता है। तो वही हाल है, ये चोर चोर का हल्ला शोर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, चूँकि स्वयं इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हिडेनबर्ग ने क्या आरोप लगाया? तिलमिला गए हैं, अडानी का नाम सुनने से भागते हैं। अभी तो कैग की रिपोर्ट में आ गया, ये भारतमाला प्रोजेक्ट प्रति किलोमीटर 250 करोड़ का, कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सभी जगहों पर किसको मिला ठेका? उसका ठेका मिला अडानी ग्रुप को, टोटल। इसका ना जवाब दें। अगर इस देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी सरकार बनी, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये प्रमाणित करता है यहाँ का कैग रिपोर्ट, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट, जिसको रोके हुए तो नहीं आने दे रहे थे, और आरोप लगाते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। जो खुद भ्रष्ट है, ये क्या आरोप लगाएंगे? आज इतना ही छोड़ता हूँ मैं। परिवारवाद का इससे और ज़्यादा बड़ा इनके ऊपर आरोप लगाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, बड़ी बात कह दी है उन्होंने। राजद के उदय नारायण चौधरी हैं, कद्दावर नेता हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में खेला होने वाला है। कई सारी और बातों को भी कहा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।